हेलो ऑल, वेलकम टू एआई फ्यूज़न। तो आज हम डिस्कस करेंगे नमपाई के बारे में कि नमपाई क्या होता है और हम आज इसे प्रैक्टिकली यूज़ करके भी देखेंगे। तो बेसिकली जो हमारा नमपाई होता है ये हमारा एरे प्रोसेसिंग पैकेज है और ये हमारी साइंटिफिक कंप्यूटिंग लाइब्रेरी भी है पाइथन के लिए, जो कि सपोर्ट करता है मल्टी डायमेंशनल एरे को और मैट्रिक्स को भी, और इसे हम यूज़ करते हैं अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। तो अब हम ये देखते हैं कि ये बेसिकली जो कि हमने अभी बात करी कि ये एरे का हमारा पैकेज है। तो बेसिकली ये जो एरे है ये क्या होता है, तो पाइथन के अंदर हमारे पास डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे लिस्ट है, ट्यूपल है, सेट्स हैं और भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। और उन डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम एरे के अंदर एक टाइम पे सिर्फ एक ही डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। ये बेसिकली होता है हमारा एरे। और ये जो नमपाई है दिस इज़ बेसिकली अ एरे। और यहाँ पे हम इसी नमपाई को हम यूज़ करके देखेंगे कि हम प्रैक्टिकली बेसिकली हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम नमपाई को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे नमपाई को। अब हम यहाँ पे नमपाई को इंपोर्ट कर रहे हैं एस एनपी। अब यहाँ पे हम एनपी की जगह पे कुछ और भी लिख सकते थे, लेकिन अगर हमारा कोई और यूज़र इस कोड को रीड करेगा तो उसे हमारे कोड को रीड करने में प्रॉब्लम होगी। जैसे लेट अस सपोज हमने अपना कोड 500 लाइन्स का लिखा, तो जहाँ पे भी किसी यूज़र को एनपी लिखा हुआ दिखेगा हमारे कोड में कहीं पर भी, तो उसे समझ जाएगा कि यहाँ पे नमपाई एरे की बात हो रही है। तो इस वजह से हम यहाँ पे एनपी लिख रहे हैं। ये एक कन्वेंशन है, ये कोई रूल नहीं है, मतलब ये कंपलसरी नहीं है, बट ये कन्वेंशन है कि नमपाई एनपी लिखना चाहिए, जिससे दूसरा अगर कोई यूज़र हमारा कोड रीड करे तो उसे ईजिली समझ आ जाएगा कि यहाँ पे हम नमपाई एरे की बात कर रहे हैं। तो हम इसे इम्पोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम अपना 1D एरे क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली हमारे डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो हमने यहाँ पे एक सिंपल सी लिस्ट ली है 6 नंबर्स की, और इसे हम np.array करके इसे हम एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम जस्ट एरे को कॉल कर रहे हैं। तो ये हमारा आ गया एरे। ये बेसिकली हमारा एरे है। हम इसका यहाँ पे टाइप भी चेक कर सकते हैं, numpy nd एरे, और हम इसके डायमेंशंस भी चेक कर सकते हैं कि बेसिकली ये जो एरे हमने अभी क्रिएट किया है इसके कितने डायमेंशंस हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज अगर हमें 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक लिस्ट के अंदर, अगर हम एक लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करते हैं तो वो बेसिकली हमारा 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट होगा। हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट हो रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके साइज़ को प्रिंट करते हैं। साइज़ मतलब बेसिकली टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड दी एरे। उसके बाद हम इसके डायमेंशंस को प्रिंट करेंगे। उसके बाद इसकी शेप बेसिकली कि इसके अंदर कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो रोज़ इसके अंदर 2 हैं और कॉलम्स इसके अंदर 3 हैं। और उसके बाद हम ये डेटा टाइप देखेंगे। तो राइट नाउ इट्स फ्लोट। अभी जो इसका डेटा टाइप है वो फ्लोट है। तो इसको अब रन करके देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 6 हैं, और जो इसके डायमेंशंस हैं वो 2 है, रोज़ 2, कॉलम 3, और जो डेटा टाइप है वो है फ्लोट। उसके बाद हम देखते हैं, लेट अस सपोज अगर हमें वंस क्रिएट करने हैं तो हमने यहाँ पे 4 रखा है। 4 मतलब कि ये हमारी 4 वैल्यू देगा, 1 की 4 वैल्यूज़ देगा, और वो हमारे वंस क्रिएट हो जाएंगे। और यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ रोज़ भी दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पे शिफ्ट प्लस टैब दबाएं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारी शेप पूछ रहा है। शेप मतलब यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स दे सकते हैं। और यहाँ डेटा टाइप की जगह पे हम इंट दे सकते हैं, फ्लोट दे सकते हैं। ये सारे हम डेटा टाइप्स, डिफरेंट डेटा टाइप्स हम दे सकते हैं। इसको रन करते हैं तो ये बेसिकली हमारी वैल्यूज़ आ रही है फ्लोट के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक शेप देते हैं 3/4 मैट्रिक्स की, और हम डेटा टाइप देते हैं इंटीजर, बिकॉज यहाँ पे ये फ्लोट आ रही है। यहाँ पे हम इंट दे के देखते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी 3/4 की एक मैट्रिक्स क्रिएट हो गई है, और इसका डेटा टाइप भी इंटीजर है। सेम ऐसे ही हम ज़ीरोज़ के साथ करते हैं। बेसिकली ये ज़ीरोज़ ये हमारा 3 डायमेंशनल है, जो कि जिसके अंदर 4 रोज़ होंगे और 5 कॉलम्स होंगे, और ये जो इसके डायमेंशंस होंगे वो होंगे 3। और इसे हम क्रिएट करते हैं। ये रहा बेसिकली इसके 4 रोज़ हैं और 5 कॉलम्स हैं। ये बेसिकली हमारा 3 डायमेंशन है, और यहाँ पे हमने डायमेंशंस को भी प्रिंट करा लिया है, 3 डायमेंशंस। उसके बाद आ जाते हैं हम फंक्शंस पे। तो नमपाई एरे के अंदर बहुत सारे फंक्शंस भी हैं, जैसे कि है अरेंज। अब स्ट्रिंग के अंदर भी हमने रेंज पढ़ा होगा। यहाँ पर हमारा है np.arrange। सो बेसिकली ये जो स्टार्ट है ये हमें ये बताता है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, फिर एंड हमें कहाँ पे एंड करना है, और ये स्टेप्स सेम एज स्ट्रिंग की तरह।
और यहाँ पे 1 बेसिकली हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और एंड 5 पे एंड कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारा जाएगा 1 से 4 तक, बिकॉज जो एंड होता है वो n-1 होता है। तो यहाँ पे हम प्रिंट बी को हम बेसिकली प्रिंट कर रहे हैं और उसका टाइप भी हम चेक कर रहे हैं। इसे रन करते हैं तो ये 1 2 3 4 आ रहा है और टाइप है हमारा एरे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम सेम चीज़ कर रहे हैं, हम 1 से लेके 12 तक एरे को क्रिएट कर रहे हैं और स्टेप दे रहे हैं 2 का, यानी कि 1 स्टेप स्पेस करके आएगा, जैसे 1 3 5 7, लाइक सारे के सारे इवन नंबर्स को इसने स्किप कर दिया बिकॉज हमने स्टेप जो है वो 2 यूज़ किया है। सेम अब यहाँ पे आ जाते हैं, हम एक एरे क्रिएट करते हैं, नॉर्मल सा एरे, बिकॉज हम आगे इसको हम यूज़ करेंगे। ये हमारा 1 से 12 तक हमने नॉर्मल एक एरे क्रिएट किया है। उसके बाद आ जाते हैं लाइन स्पेस। ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है, तो ये फंक्शन में हमें सबसे पहले देनी होती है स्टार्टिंग वैल्यू, ये हमने 1 दे दी। उसके बाद हमें देनी होती है एंडिंग वैल्यू, ये हमने 6 दे दी। और उसके बाद हमें देनी होती है कि हमें टोटल नंबर कितने नंबर्स चाहिए, इन दोनों के बीच में हमें टोटल कितने नंबर्स चाहिए, हमें टोटल नंबर चाहिए 3। तो ये बेसिकली हमें 3 नंबर देगा, एक देगा 1, एक देगा 6 और एक देगा इन दोनों के बीच का नंबर। बेसिकली ये इक्वल स्पेस क्रिएट करता है। इसे हम रन करते हैं तो ये दे रहा है 1 3.5 एंड 6। अगर हम इसे 4 यहाँ पे 4 लिखें तो अगेन जो 1 और 2.66 के बीच में जितना स्पेस है उतना ही स्पेस 2.66 और 4.33 के बीच में है और उतना ही स्पेस 4.33 और 6 के बीच में है। तो ये इक्वल स्पेस क्रिएट करता है लाइन स्पेस। उसके बाद आ जाते हैं रीशेप। ये क्या करता है, तो बेसिकली हमारा जो रीशेप है ये क्या करता है, बेसिकली ये हमारे एरे को रीशेप करता है, यानी शेप देता है उसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा 1D एरे था, 1D एरे को हम रीशेप कर रहे हैं 2 रोज और 6 कॉलम में, बेसिकली 2 डायमेंशनल एरे में। तो हम इसे रन करते हैं, यहाँ पे ये हमारा 2 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट हो गया, जिसके अंदर 2 रोज हैं और ये 6 कॉलम्स हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसी सेम 1D एरे को हम क्या कर रहे हैं, रीशेप कर रहे हैं बेसिकली अपने 3 डायमेंशनल एरे में, जिसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। और इसको हम रन करते हैं तो ये रहा बेसिकली 2 रोज और 3 कॉलम्स और इसका जो डायमेंशन है वो 3 है। अब आ जाते हैं रेवल फंक्शन पे। तो ये बेसिकली जो रेवल फंक्शन होता है ये क्या करता है, ये हमारे मल्टी डायमेंशनल एरे को सिंगल डायमेंशनल यानी 1 डायमेंशन एरे में कन्वर्ट कर देता है। रेवल फंक्शन का भी यही काम होता है और फ्लैटन फंक्शन का भी यही काम होता है। इन दोनों को हम रन करके देखते हैं। इसने भी हमारा 1D एरे में कन्वर्ट कर दिया मल्टी डायमेंशनल एरे को, और इस फ्लैटन ने भी हमारा 1D एरे में कन्वर्ट कर दिया किसको, इस मल्टी डायमेंशनल एरे को। बेसिकली ये हमारा 2 डायमेंशन है, ये हमारा 3 डायमेंशनल एरे है। अब आ जाते हैं हम ट्रांसपोज पे। तो अगर हम इस एरे का, ये जो हमारा एरे 2 है, अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो ये हमें एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स देगा, यानी कि ये समथिंग पहले ये हमारा अभी जो है ये हमारा है 6/2, पहले ये था हमारा 2/6 जो इसकी शेप थी। हम इसकी शेप भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसकी अभी शेप चेक करें ARR2 डॉट शेप, तो ये है अभी 2/3। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक। तो ये है हमारा 2/6 और ट्रांसपोज से पहले इसकी शेप थी 6/2। तो बेसिकली यहाँ पे हमने इसका ट्रांसपोज कर लिया है। अब हम आ जाते हैं एडिशन, हम देखते हैं एडिशन करके। तो उसके लिए हम एक एरे क्रिएट कर रहे हैं और एरे हम क्रिएट कर रहे हैं 1 से लेके 12 तक और इसको रीशेप कर रहे हैं 3/4 मैट्रिक्स में। तो हम इसे क्रिएट कर लेते हैं। ये बेसिकली हमारा एरे है 3/4 मैट्रिक्स, यानी 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। ऐसे ही हम एक एरे 2 क्रिएट कर रहे हैं, सेम बिल्कुल, बस नेम इसका डिफरेंस है। यहाँ पे एरे 1 है और ये एरे 2 है। अब हम इसको नॉर्मल एडिशन कर रहे हैं और ये हमें एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन देगा, यानी 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 3 6, 4 + 4 8। उसके बाद आ जाते हैं, हम इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, ARR1 डिवाइड ARR2। इसने ये हमें सारी वैल्यूज़ फ्लोट के अंदर दे दी। उसके बाद आ जाते हैं, हम यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एरे 1 को और एरे 2 को, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट नहीं कर रहे, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट कर रहे होते तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा,
बिकॉज हम 3/4 साइज को 3/4 साइज से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। बिकॉज 3/4 को अगर हमें डॉट प्रोडक्ट करना है एरे 2 से, तो ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका साइज होना चाहिए हमारा 4/3, ना कि सेम होना चाहिए प्रीवियस वाले के। बट यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हम एलिमेंट बाय एलिमेंट कर रहे हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम नहीं कर रहे हैं। जैसे इसने हमें मल्टीप्लिकेशन कैसे दिया है, 1 into 1 is 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 1 4 9 16। उसके बाद हम सेम मल्टीप्लिकेशन np डॉट मल्टीप्लाई करके भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी हमें सेम आंसर आएगा, 1 4 9 16 25 36, यहाँ पे भी 25 36। अब हम आ जाते हैं डॉट प्रोडक्ट पे। तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं @। अब जो साइज़ है ARR1 का वो है 3/4, तो ARR2 का भी अगर साइज़ 3/4 होगा तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो इसलिए हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं। और ट्रांसपोज करने की वजह से ये क्या हो रहा है, इसका जो साइज़ है वो हो जा रहा है 4/3। इसको हम रन करते हैं तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट है ARR1 का और ARR2 का। अगर हम इसकी शेप चेक करेंगे तो इसकी शेप आएगी 4/3, और इसकी शेप अगर हम चेक करेंगे तो इसकी आएगी 3/4, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है डॉट प्रोडक्ट है वो हमें मिल रहा है 3/3। ऐसे ही हम आ जाते हैं, हम एक तो @ इस सिंबल के साथ भी डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, और ARR डॉट करके भी हम डॉट मेथड यूज़ करके भी इसका डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, और हमें आंसर मिलेगा बिल्कुल सेम। उसके बाद हम देखते हैं, अगर हमें मैक्सिमम नंबर चाहिए ARR1 का, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ARR1 को कॉल कर लेते हैं। ये हमारा ARR1 है। अगर हमें इसका मैक्सिमम नंबर चाहिए कॉलम वाइज, बेसिकली इस कॉलम के अंदर मैक्सिमम नंबर, फर्स्ट कॉलम में, देन सेकंड कॉलम में मैक्सिमम नंबर, देन थर्ड कॉलम में मैक्सिमम नंबर, देन फोर्थ कॉलम में, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। अगर हम यहाँ 1 लिखेंगे तो ये हमें रो वाइज मैक्सिमम नंबर देगा, और अगर हम 0 लिख रहे हैं तो ये हमें कॉलम वाइज मैक्सिमम नंबर देगा। जैसे कि इस कॉलम फर्स्ट कॉलम में 9 मैक्स है, इसने 9 दे दिया। सेकंड कॉलम में 10 मैक्स है, इसने 10 दे दिया। थर्ड कॉलम में 11 मैक्स है, इसने 11 दे दिया। सेम रो के लिए भी ये हमारा रो वाइज है, अगर x इज़ 1 है तो रो वाइज। सो बेसिकली अगर हम यहाँ चेक करें तो ये फर्स्ट रो में जो मैक्स है वो 4 है, इसने 4 दे दिया। सेकंड रो में 8 है, 8 दे दिया। थर्ड रो में 12 है, इसने 12 दे दिया। ऐसे यहाँ पे हम मैक्स की जगह मिन नंबर भी लिख सकते हैं और मिनिमम नंबर भी निकाल सकते हैं, रो वाइज या फिर कॉलम वाइज भी। उसके बाद हम सम कर रहे हैं, तो ये बेसिकली हमारे एरे के सारे एलिमेंट का सम करके हमें एक सम दे देगा। और अगर हम ये सम एक्सेस वाइज करना चाहते हैं या फिर हम रो वाइज करना चाहते हैं तो हम x इज इक्वल्स टू 0 और 1 यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर हम शिफ्ट और टैब प्रेस करें तो ये यहाँ पे हमें डिटेल्स मिल जाती है कि हम यहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट। तो हम यहाँ पे एक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे हम डेटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं कि जो हमें वैल्यूज़ है, जो हमें सम करने के बाद वैल्यूज़ मिलेगी, वो हमें इंटीजर में चाहिए या फ्लोट में चाहिए, किस चीज़ में चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स भी हैं। अभी हम इसे रन करते हैं तो ये हमें मिल गई कॉलम वाइज। फर्स्ट कॉलम का सम ये है, सेकंड का, थर्ड, फोर्थ। ऐसे ही हम मीन भी निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो ये हमें रो वाइज देगा। ऐसे ही हम यहाँ मीन भी निकाल सकते हैं, सिंपल 6.5। उसके बाद इसको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद ये हमारे सारी एलिमेंट्स के, एरे 1 के सारे एलिमेंट्स के स्क्वायर रूट फाइंड करके देगा। ये हमारे सारे स्क्वायर रूट है एलिमेंट 1 के। उसके बाद ये जो np.std है ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करके देगा सारे हमारे एरे के। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये क्या कर रहा है, ये जो हमारा एरे है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहा है 3.4520 समथिंग, ये कुछ इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है। ये मैथमेटिकली कैलकुलेट करके ये हमें दे रहा है। ऐसे ही हम एक्सपोनेंशियल भी निकाल सकते हैं, जस्ट np.exp करके, ये मेथड यूज़ करके। ऐसे ही हम लॉग नेचुरल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं np.log करके, ARR1। उसके बाद ऐसे ही हम log 10 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। और अब आ जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं और
देखते हैं कि हम अपने, अगर हमारा एरे है तो हम उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 1/100 यानी 1 से लेके 100 तक के हम नंबर्स ले रहे हैं, एलिमेंट्स ले रहे हैं और उसको 10/10 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी 10 रोज 10 कॉलम्स। तो ये एक हमें 100 नंबर्स की एरे दे देगा और जिसका साइज है 10x10। अब इसमें से हम क्या करते हैं, एक 44 नंबर निकालते हैं। तो बेसिकली ये जो 44 है ये कहाँ पे है हमारा, अगर हम देखें तो ये 0 है, 1 2 3 4th रो, ये 4th रो एंड 3rd कॉलम। तो इस रो में है बेसिकली, यस इस रो में है। अब हम देखते हैं 3rd कॉलम, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3, तो ये आ गया यहाँ पर, ये रहा हमारा 44 एलिमेंट। तो यहाँ पे ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा यहाँ पे 44। और इसका जो डायमेंशन है तो ये इसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये हमें देगा 0। उसके बाद हम देखते हैं mx कोलन, इसका क्या मतलब है। बेसिकली ये जो कॉलन है, इस कॉलन के पहले की जो वैल्यू होती है वो हम लिखते हैं कि हमारी जो रोज़ है वो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो, और इसके बाद हम लिखते हैं कहाँ पे हम अपनी रोज़ एंड कर रहे हैं वो। और कॉमा के बाद जैसे कि ये हमारा है, यहाँ पे हम कॉलन है, कॉलन से पहले हम लिखेंगे कि कहाँ से हमें स्टार्ट करना है रोज़, फिर कहाँ एंड करनी है, और फिर कॉमा के बाद हमें अपना कॉलम कहाँ से स्टार्ट करना है, और फिर कॉलन के बाद हमें अपना कॉलम कहाँ पे एंड करना है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सारी रोज ले रहे हैं और बस एक 0 कॉलम ले रहे हैं, यानी एक कॉलम ले रहे हैं, यानी कि ये पहला वाला। तो हमारी ये पहले वाले कॉलम की सिर्फ वैल्यू आनी चाहिए। इसको रन करते हैं तो ये बेसिकली सारी रोज आ रहे हैं और फर्स्ट कॉलम आ रहा है। और यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, सारी रोज आएंगी और फर्स्ट 3 कॉलम्स आएंगे, यानी 0 1 2 3, ये 4 कॉलम्स आना चाहिए। बिकॉज कहाँ से ये ले रहा है, हम चल रहे हैं 0 से 3 तक, तो एंड वैल्यू n-1 होती है, तो ये सिर्फ आएगी यहाँ से यहाँ तक 1 2 3। ये बेसिकली ये 3 एलिमेंट्स आने चाहिए। इसको रन करते हैं, ऑल रोज एंड 3 कॉलम्स, ऑल रोज एंड 3 कॉलम्स बिल्कुल सही आ रहे हैं। ऐसे हम यहाँ पे कॉल करते हैं तो 1 से 4 ये कॉलम, 1 से 4 ये रोज है और 3 से 6 ये हमारी कॉलम है। तो 1 से 4 यानी कि 1 से 4 ये वाली हमारी रो हो गई, और 3 से 6 बेसिकली यहाँ से हो गया ये वाला, यानी ये वाला स्क्वायर जो है, ये वाला स्क्वायर हमारा आना चाहिए 13 14 15 का। इसको हम प्रिंट करते हैं 14 15 16, यानी 1 से 4 3 से 6 0 1 2 3 14 15 16 करेक्ट। सो 14 15 16 ये वाला स्क्वायर हमारा आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 1 से लेकर 16 का एक एरे ले रहे हैं और उसको 4x4 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक और हम अपना दूसरा मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसको हम 17 से 33 यानी नेक्स्ट 16 वैल्यूज़ ले रहे हैं और उसे 4x4 मैट्रिक्स में अगेन कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हमारी कन्वर्ट हो गई। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, np.concatenate, ये हम फंक्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं कनकैटिनेट करने के लिए, और ये हम कनकैटिनेट कर रहे हैं बाय एक्सिस, यानी कि हम कॉलम वाइज कनकैटिनेट कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा ये वाली मैट्रिक्स है इसके जस्ट नीचे ये वाली मैट्रिक्स ऐड हो जाएगी। इसको हम देखते हैं, ये जस्ट नीचे ये इसके मैट्रिक्स जो है ऐड हो गई, सेकंड मैट्रिक्स। और यहाँ से हम इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे मैट्रिक्स 2 लिखेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स 1, तो ये ऊपर आ जाएगा और ये वाली नीचे आ जाएगी। यहाँ पर मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2, और ये हमें कॉलम वाइज ऐड ऑन करके दे देगी। ये कॉलम वाइज ऐड ऑन करके दे रही है। और फॉर एग्जांपल अगर हम नहीं चाहते कि ये एक्सिस हम लिखें, यहाँ पे एक्सिस, ये जो हम एक्सिस दे रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हम ये एक्सिस लिखें, और इसके अंदर हम एक्सिस के अलावा देखते हैं हम और क्या क्या दे सकते हैं। तो हम एक्सिस दे सकते हैं और एक हम आउट नाम का पैरामीटर, एक और इसकी भी हम वैल्यूज़ दे सकते हैं। और अगर हमें यहाँ पढ़ना है तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये एक एनडी एरे है। इफ ये हम सारी डिटेल्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम नीचे जाएंगे तो हमें एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। अभी हम आगे चलते हैं और यहाँ पे अगर हमें एक्सिस नहीं यूज़ करनी है तो हम एच स्टैग और वी स्टैग भी यूज़ कर सकते हैं। एच स्टैग अगर हमें जस्ट एक के बाद दूसरा मैट्रिक्स चाहिए, और वी स्टैग अगर हम एक के नीचे दूसरा मैट्रिक्स चाहिए। ऐसे ही हम नॉर्मल जो हमारे साइन, लॉग, कॉस, टैन, इन सब की वैल्यूज़ हैं, हम वो भी नमपाई एरे की हेल्प से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा π/2 हो गया,
cos 0 हो गया, NP tan 180 हो गया, NP tan π/2 हो गया। तो हम ये सारी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम रैंडम को भी यूज़ कर सकते हैं numpy के साथ। जैसे अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रैंडम को इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम जस्ट एक नंबर जनरेट कर रहे हैं और ये नंबर हमें देगा 0 से 1 के बीच में, कोई भी एक नंबर हो सकता है। ये हम रैंडम जनरेट कर रहे हैं, हम इसे फिर से रन करेंगे, ये कोई और नंबर देगा। यहाँ पे नंबर चेंज हो गया। ऐसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3x3 मैट्रिक्स एक जनरेट कर रहे हैं और ये भी जो नंबर होंगे वो 0 से लेके 1 के बीच में हमारे जनरेट होंगे और ये भी रैंडम नंबर होंगे। अगर हम इसे मैं फिर से रन करूँगा या फिर से ये नंबर चेंज हो जाएंगे, बिकॉज ये रैंडमली जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली हम 1 से लेके 5 के बीच में नंबर्स जनरेट कर रहे हैं और मैट्रिक्स है 3x3 की। जैसे यहाँ पे हम जनरेट कर रहे थे 0 से 1 के बीच में, वैसे यहाँ पे हम जनरेट कर रहे हैं 1 से 5 के बीच में। तो सो बेसिकली ये लेगा 1 2 3 4 तक, 5 को इंक्लूड नहीं करेगा और मैट्रिक्स है 3x3 की। तो इसको हम रन करते हैं। ये बेसिकली हमारी मैट्रिक्स आ गई है 2 1 2 4 3 1 और 2 1 3। उसके बाद हम ये यूज़ कर रहे हैं सीड। बेसिकली हम ये सीड क्यों यूज़ कर रहे हैं, अगर मैं इसे फिर से रन करूं तो ये फिर से ये नंबर जो है ये चेंज हो गए, 2 1 2 2 1 2 4 4 3। एक और बार अगर हम इसे रन करें तो ये फिर से चेंज हो गए, 3 4 3 1 2 4। तो हम चाहते हैं कि ये नंबर ना चेंज हो। फॉर एग्जांपल अगर हमने अपना कोई मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया है और एक्यूरेसी आ रही है 98%, और अगर हमने वो मॉडल फिर से रन किया और फिर से कोई रैंडम वैल्यूज़ जनरेट हो रही हैं, तो फिर से हमारी जो एक्यूरेसी है वो चेंज हो जाएगी, 95 हो जाएगी। यानी जो भी हमने मेहनत करी थी, जो भी हमने एक्यूरेसी को बहुत अच्छा किया था, वो सारी की सारी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं सीड, और इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, 22 11 12 15 16, कोई भी वैल्यू। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हम इसके अंदर डाल सकते हैं वो है 2 की पावर 32 - 1। इतने नंबर ऑफ वैल्यूज़ हम इसके अंदर डाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू। उसके बाद हम ये सेम लाइन यहाँ पे लिखते हैं और देखते हैं कि अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये चेंज हो रही हैं या नहीं। एक बार ये वैल्यूज़ जनरेट हुई, अब हम देखते हैं 2 4 2 है, 4 2 1 है। इसे हम देखते हैं कि ये रीजनरेट करते हैं, सेम है, फिर से रीजनरेट करते हैं, अभी भी सेम है। तो बेसिकली अब ये चेंज नहीं हो रही। एक और हमारे पास मेथड होता है रैंडम के अंदर और वो है चॉइस। ये चॉइस बेसिकली क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है 1 से लेके 7 तक, और लेट अस सपोज हम मान लेते हैं ये 8 तक है हमारे पास ये लिस्ट। सो बेसिकली ये लूप हमारा क्या कर रहा है, 0 से लेके 10 तक ये हमारा लूप चलेगा और इसके अंदर हम हर बार वैल्यू चूज़ कर रहे हैं, रैंडमली हम चूज़ कर रहे हैं इस लिस्ट के अंदर से। सो बेसिकली ये मेरे को टोटल 10 वैल्यूज़ देगा और जो कि रैंडमली चूजन होंगी इस वाली लिस्ट से। इसको हम रन करते हैं। सो 8 3 1 6 5 ये टोटल 10 वैल्यूज़ हैं और रैंडमली चूजन है इस वाली लिस्ट ए से। फिर से रन करते हैं। यहाँ पे ये फिर से चेंज हो गई, बिकॉज हमने यहाँ पे एक तो सीड यूज़ नहीं किया। अगर हम ये सीड यहाँ पे यूज़ करेंगे तो वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी। फिर हम आ जाते हैं अपने स्ट्रिंग ऑपरेशन में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना एक फर्स्ट नेम, ये हमने एक नॉर्मल सी स्ट्रिंग बनाई, लास्ट नेम एक हमने अगेन नॉर्मल सी स्ट्रिंग बनाई। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, np.char.add, फर्स्ट नेम दे रहे हैं अंदर और लास्ट नेम दे रहे हैं। ये बेसिकली हमारे दोनों स्ट्रिंग को ऐड कर देगा। फर्स्ट नेम इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ पे हम देखते हैं क्या एरर है। ओके, ये हमने रन नहीं किया, नाउ इट्स फाइन। ये हमें दे रहा है प्रेम भारती। ऐसे ही हम अपर लेटर में भी इस फर्स्ट नेम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा कन्वर्ट हो गया अपर लेटर में। ऐसे ही हम यहाँ पे स्ट्रिंग के दूसरे मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे टाइटल है, रिप्लेस है, इक्वल है, और भी जो हमारे बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे लोअर है, सेंटर है, स्प्लिट है। जो भी हम यूज़ करते थे स्ट्रिंग के अंदर वो सारे के सारे मेथड्स हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं numpy के साथ। हमें क्या करना होगा, जैसे ये numpy np.char.upper है, यहाँ पे हम लोअर लिख सकते हैं, यहाँ पे हम सेंटर लिख सकते हैं, और जैसे हम स्ट्रिंग में करते थे बस सेम फॉलो होगा। बस हमें ऐड ऑन क्या करना है, np.char ऐड ऑन करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो ये तो था numpy एरे के बारे में सब कुछ, जो भी हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखी कि इसको हम प्रैक्टिकली हम कैसे यूज़ करते हैं।
इसमें हमने कुछ फंक्शंस भी पढ़े और मैथमेटिकली इसको मैथमेटिकली देखा, हम मैथमेटिकली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम पांडास की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि हम पांडास को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। सो गाइज, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।